Bismillahirrahmanirrahim. Welcome class 9. Today first I shall revise some questions from exercise 4.3. Enter with name. Please enter with name. देखिए अभी क्वेश्चन नंबर मैं दोबारा से इसमें रिवाइज कराने लगा हूँ, स्क्रीन के ऊपर शेयर कर रहा हूँ आपको। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से दोबारा से किए हुए को दिखाता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 की इक्वेशन नंबर 2x square minus 3yz x is equal to 2, y is equal to -1, z is equal to 3। ये हमने x की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पे हमने y की वैल्यू पुट की और z की वैल्यू। तो 2 का स्क्वायर 4, 2 4 द 8 प्लस -3 को -1 से मल्टीप्लाई कर +3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 3 द 9, 4 to the 8, 8 और 9 17 आपका आंसर आया। ओके, अब क्वेश्चन नंबर इसका बिट नंबर 2 देखिए। 2x4 माइनस 3x क्यूब नाम के साथ एडमिट हो माइनस 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। इसमें हमें x की वैल्यू 3 दी गई है, तो हमने x4 की रिप्लेस 3x4 पावर कर दिया। x की वैल्यू पुट करते गए, x की वैल्यू हमने पुट की तो 3x4 माइनस 3 ब्रैकेट 3x3 प्लस 4 ब्रैकेट 3x स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 प्लस 3। 3 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 आएगा। 81, 2 को 81 से किया तो 162, 3 को 3 टाइम्स किया तो 27 आता है। 27 को 3 से मल्टीप्लाई 81 हो जाएगा। 4 को 9 से 3 का स्क्वायर 9 होता है। 9 4 द 36, 2 3 द 6 प्लस 3। अब इनको एड सब्ट्रैक्ट किया 162 माइनस 81 प्लस 36 माइनस 3। तो इस तरीके से हमारा लास्ट में आंसर आ रहा है 81 प्लस 32 114। नेक्स्ट बिट देखिए, बिट नंबर 4। बिट नंबर 4 में 5xy प्लस 3z ओवर 2a क्यूब माइनस c स्क्वायर। अब x की वैल्यू 2 दी गई है, y की वैल्यू -1, z इज 3, a इज 4 और c इज 1/3। ये सब वैल्यूज हमने पुट की, x की वैल्यू पुट की, x की वैल्यू 2 पुट की और y की वैल्यू -1 थी प्लस 3 इंटू z की वैल्यू 3 थी अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू 4 पुट की, 4 3 है, 4 की पावर 3 है, माइनस c स्क्वायर है तो c की वैल्यू 1/3 थी। ऊपर हमने मल्टीप्लाई 5 टू द 10, 10 को -1 से मल्टीप्लाई -10 आ जाएगा। 3 3 द 9, तो ऊपर 10 -10 प्लस 9 और नीचे आएगा 4 के बाद 3 की तरफ 64। 64 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 128 आता है। इज इक्वल देखिए नीचे दिया हुआ 1/3 का स्क्वायर 9 होता है, 1/9। तो अब 128 ओवर 1/9 दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद हमारे पास -1 ओवर 128 मल्टीप्लाई 9 -1 ओवर 9, ये आ जाएगा -1 ओवर 1152 -1 ओवर 9। 1152 में से 1 को माइनस करेंगे तो 1151 ओवर 9, ये इन्वर्ट हो जाता है, 9 ऊपर चला जाएगा तो -9 ओवर
1151 आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद 6 देखिए, बिट नंबर 6, 5 आपसे मैंने कहा था खुद कीजिएगा। 6 देखिए, 4x² y इंटू एक्स z माइनस 1 ओवर a प्लस बी माइनस 3c, x इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है, y इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू -1 दिया हुआ है, और z इज इक्वल टू 3, a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 4, c इज इक्वल टू 1/3। ये हमने x, y, z और a, b और c की वैल्यू पुट सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। सब्स्टिट्यूट वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू इसकी पुट करते हुए देखें बेटे। वैल्यू जब आप पुट करेंगे तो ये आपका वैल्यू हमने क्या पुट की, देखें x की वैल्यू हमने 2² पुट कर दिया, फिर y की वैल्यू -1 इंटू z की वैल्यू -1 ओवर 0 + 4 -3 इंटू 1/3, 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आंसर आएगा -10 होल -2/3 आ रहा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में आप px = 2x4 + 3x³ - x -5 दिया हुआ है। अब p = 2 पुट कर, उसने p ब्रैकेट -2 दिया है, तो इसमें x को रिप्लेस उसने -2 पुट किया है, तो हमने x की रिप्लेस -2 पुट करते किया। ये 2 इंटू -2⁴ 3 इंटू -2 क्यूब माइनस ब्रैकेट x की वैल्यू -2 पुट की -5। आप देखें -2 को 4 टाइम करने से 16 आएगा, 3 इंटू -2 को 3 टाइम्स किया तो -8 आया, माइनस इंटू -2 ब्रैकेट क्लोज -5, ये -1 मिलकर प्लस हो जाएगा। ये 2 इंटू 16 आ गया, 3 इंटू -8, 3 को 8 से 24 आ गया, प्लस -5 में 2 को माइनस किया तो 3 आ गया। 27 और 3 24 और 3 27, 32 में 25 को माइनस किया तो 27 को माइनस किया तो हमारे पास आंसर 5 आ गया। अब हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। Q is equal to PF over P minus 6 दिया है, P minus 6, P फाइंड Q, P की वैल्यू 10 है और F की वैल्यू दे दी गई थी 30, तो P इंटू 30 300 और P की वैल्यू 10, 10 - 6 = 4, 4 से डिवाइड किया 300 को तो 75 आ गया। अब फोर्थ क्वेश्चन है s = 10/2 2a + n - 1 इंटू d, n की वैल्यू a 5, a = 2 और d = 3, n a और d की वैल्यू हमने ये पुट कर दी है, 5/2 n 5/2 हो गया, 2 इंटू 2, a की वैल्यू 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 5 - 1 4 हो जाता है, 4 3 12, 12 और 4 कितना हो जाएगा, 12 और 4 हमारे पास 12 और 4 16, 16/2 2, 8 16 से डिवाइड हो जाएगा तो 8 आ जाएगा, तो 8 5 का 40 आपका आंसर आ गया। लेकिन 12 16 2 8 का तो 4 आपका आंसर आ गया। अब s = VIT + हाफ VT स्क्वायर है, VI की वैल्यू दी गई है 0, T = 4, ये 0 4 0 तो 0 होता है, 1/2 a की वैल्यू 5 और t की वैल्यू 4 दी गई है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 1/2 into 5 into 16, 64 था कितना है देखें, 5 2 8 था, 5 1 तो 5 कर दिया ना, 2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 से तो 2 और 16 कैंसिल हो जाएगा, 8 है, 8 5 था 40, तो 40 इसका आंसर है, 40 + 0 = 40। ये मैंने आपको ऐसी ट्रिक दे दी थी कि प्रूव करें कि 2 = 1 होता है, तो उसमें दिया हुआ है a = मैं सपोज कर लिया a = b है, तो बोथ साइड b से मल्टीप्लाई कर दिया, लेफ्ट साइड a से मल्टीप्लाई कर दिया, लेफ्ट साइड भी a से किया, राइट साइड भी, लेफ्ट साइड a² हो गया और राइट साइड ab आ गया।
अब बोथ साइड बी स्क्वायर को माइनस कर दिया, लेफ्ट साइड भी कर दिया, राइट साइड भी कर दिया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी माइनस बी स्क्वायर। इसमें हमने फार्मूला अप्लाई किया है, ए प्लस बी ए माइनस बी का, इधर से बी कॉमन ले लिया, इधर भी ए माइनस बी आ गया, इधर दोनों तरफ ए माइनस बी कैंसिल हो गया। और लेफ्ट साइड में हमारे पास आ रहा था ए प्लस बी इज इक्वल बी, ए इज इक्वल कितना था, बी था, तो एक जगह बी पुट कर दिया, बी प्लस बी इज इक्वल बी, तो बी प्लस बी 2 होता है, 2 बी इज इक्वल बी, दोनों तरफ बी से डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 2 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ओके, तो ये 2 इज इक्वल टू 1 मैं ये मैंने क्रॉस कर दिया, ये ऐसे होता नहीं है, ये ट्रिक है, ट्रिक लगा कर ये कर दिया। अब चलिए नेक्स्ट आपका एक्सरसाइज नंबर 4 में 4.4 एक्सरसाइज 4.4 4.4 में ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है और डिवाइड करने का रूल्स अप्लाई होंगे। तो पहले दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, हॉरिजॉन्टल क्वेश्चन सारे सॉल्व करने की कोशिश करनी है। ये आपको ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस 2bc प्लस 3 प्लस 3 नाम के साथ एडमिट हो बेटे, प्लस 3c स्क्वायर और सेकंड इक्वेशन हमारे पास 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 3ab c माइनस 4c स्क्वायर ऐड करना है। ऐड करते हुए हम बेटे इसको ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस 2bc प्लस 3c स्क्वायर 3c स्क्वायर इसको ब्रैकेट में लगा देंगे और प्लस लगाकर 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 3abc माइनस 4c स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब ब्रैकेट को ओपन करते हुए ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस 2bc प्लस 3c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 3abc माइनस 4c स्क्वायर। अब पहले ए स्क्वायर के नंबर लिखेंगे, ए स्क्वायर, और कहीं ए स्क्वायर नजर आ रहा है आपको, नहीं। उसके बाद ए माइनस ए बी और कौन सा है, प्लस 2ab ये 2ab माइनस 3a, उसके बाद 2bc और कोई है 2bc और नहीं है,
ये बी सी भी हमने लिख लिया। उसके बाद -3 ABC, अब क्या हमारे पास आ जाएंगे +B² +3C² -4C²। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए बेटे हम आंसर अरेंज करते हुए लिखा A² +AB, 2AB में -AB कम कर दिया, और उसके बाद -3ABC। देखें A² के बाद तमाम A वाले हमने इकट्ठे कर दिए, और उसके बाद देखिए और कोई 3AB माइनस +2BC, और BC नहीं था हमारे पास, 2BC B² और नहीं है C² +B² माइनस में से ये C², ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके, आप उसको हॉरिजॉन्टली A² के अलहदा, B² के अलहदा, C वाले अलहदा, सेम, तो आपको इस फॉर्म में आंसर आपका आ जाता है। ये हमारे पास 2 टर्म्स थी, हमने 2 टर्म्स ऐड किया है। 3 टर्म, अगर थर्ड टर्म भी इसमें ऐड कर दें तो ये थर्ड टर्म के साथ ऐड होकर आपका आंसर में आ जाएगा। अगर थर्ड टर्म इसमें ये दी गई है, तो अगर हम थर्ड टर्म भी इसमें शामिल कर दें तो आपका गिवन आंसर जो आ जाता है। थर्ड टर्म हम ए बी अगर लिख दें यहाँ पे, ये ए बी -4BC +C² -A²। तो आप देखें A² से कैंसिल हो जाएगा, कम हो जाएगा। देखिए इसमें हमने A², ये इसी के साथ ही सेम के नीचे और वर्टिकली करते हुए A² -A² कर दिया। 4BC, ये +4BC, 2BC के नीचे -4BC लिख देंगे। C² के नीचे +C² लिख दिया। ओके, 1 2 3 4, 1 2 4BC, A², उसके बाद AB +AB। देखें 1 2 3 4, 4 ये ऐड कर दें, अब दोनों कैंसिल हो जाएगी। ये 2, ये माइनस, ये भी हमारे पास 4BC वो लिख दिया हमने। तो ये आपका कितना आ जाएगा 2AB, यहाँ से क्या आ जाएगा 2 20, पहले 20 के लिख देते हैं, इसी सी से कैंसिल हो जाएगा। तो ये आंसर आपका आ जाएगा B² +2AB -5 3BC, ABC दिया हुआ है, हमने 3ABC कहाँ से लिखा, 3ABC, ये नहीं था इसमें,
ये 3ABC है, हमने 3ABC को किया था, 3ABC, ये 3BC है, 3BC। अब 3 अगर BC होगा तो ये BC कैंसिल हो जाएगा, 3 में से माइनस BC हो जाएगा ये। ओके, ये 2 है ना, तो ये 3BC में से माइनस BC आ जाएगा। नाम के साथ एडमिट हो बेटे, माइनस BC, माइनस BC, और ये उसके बाद आपका -5BC, -5BC है। मैंने 2 टर्म्स का आपको दिखा दिया था, आप 3 टर्म्स हैं तो 3 लास्ट में हमने ऐड कर दिया। इसी तरीके से थर्ड बिट नंबर 2 देखिएगा, 4 1 का क्वेश्चन नंबर 1 की बिट नंबर 2, इसको भी इसी तरह लिखेंगे, 4x² मैं डायरेक्ट इसको ब्रैकेट में लिखता जाऊंगा, 4x² प्लस 3y² माइनस 6x प्लस 4y माइनस 2, ये प्लस करेंगे इसको, 2x माइनस y² प्लस 3x² माइनस 4y प्लस 3 प्लस थर्ड टर्म भी इसमें लिख लेंगे, माइनस 6x² माइनस 2y² माइनस 1। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे हम, देखिए 4x² प्लस 3y² माइनस 6x। ओके, वर्टिकली लिखेंगे तो टाइम सिर्फ उसकी स्पेस कम हो जाती है, लेकिन 10th में आप पहुंच चुके हैं तो इसलिए हॉरिजॉन्टली करना है इसको, प्लस 4y, और वर्टिकल भी कर सकते हैं, ये नहीं है कि ज़रूर इसी तरह करें। अगर उस -y² प्लस 3x² माइनस 4y प्लस 3 माइनस 6x² माइनस 2y² माइनस 1। अब बेटे हम इसको अरेंज करेंगे, तमाम एक्स इकट्ठे कर लेंगे, 4x² और x² का है, इसके अंडरलाइन कर दीजिए ताकि, उसके बाद प्लस 3x², उसके बाद माइनस 6x², और बेटा इसमें नहीं है बस, उसके बाद एक्स के बाद एक्स की वैल्यू माइनस 6x, नाम के साथ एडमिट हो, प्लस 2x
और फिर नहीं है बस। उसके बाद एक्स के बाद वाई की वैल्यू ले लेते हैं, प्लस वाई 3y² माइनस y² माइनस 2y²। इसके बाद लिखे हमने 2y² के बाद y की वैल्यू ले लेते हैं, प्लस 4y अंडरलाइन करते गए, माइनस 4y ये भी अंडरलाइन कर दिया। और अब आपके पास हमारे पास क्या रह गया, -2 और -1। अब हम स्टार्ट से देखते हैं, 4 3 7 तो माइनस ये प्लस x² रह जाएगा, हमने 6 को माइनस किया, 6x में से 2x माइनस किया तो -4x, 3 में से 3 दोनों कैंसिल हो गए, ये दोनों मिलकर इससे कैंसिल हो जाएंगे। 4 में से ये 4y से कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो अब हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, -3 + 3 का -2 1 और +3, ये प्लस का लास्ट में 3 ये दिया हुआ, 3 भी लिखना, +3, तो ये 3 दोनों आपस में कैंसिल हो गए, तो आपका आंसर आ रहा है x² - 4x, ये आंसर आ रहा है। ये 3 से भी कैंसिल हो जाएंगे। ओके, तो ये आपका आंसर क्या आ गया, ये हमारे पास आंसर है। अब माइनस का करते हैं क्वेश्चन, सब्ट्रैक्ट, क्वेश्चन नंबर 2 सब्ट्रैक्शन, और सबसे मुश्किल जो है ना वो फिर करना है डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का, डिवीजन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम, फ्रॉम के बाद वाले को पहले लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 4.4 6x² minus 3x5 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 क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है 4, इसमें 6x² minus 3x5 plus 2, बेटे बहुत कम टाइम रह गया, प्लस 2x4 plus 3x³ plus 6 में से माइनस करना है, ये माइनस लगाकर फर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे, 4x5 minus 3x³ plus x4 minus 6x²। ओके, अब ब्रैकेट को ओपन करते हैं,
6x पहले हम अरेंज करेंगे, ग्रेटर पावर को पहले लिख लेते हैं, माइनस 3x5 प्लस 2x4 प्लस 3x क्यूब प्लस 6x स्क्वेयर प्लस 6, अब इसमें भी माइनस 4x5, 5 के बाद माइनस x4 क्योंकि ये माइनस मल्टीप्लाई होते जा रहा है, प्लस 3x क्यूब प्लस 6x स्क्वेयर। ओके, तो क्या आंसर आ रहा है हमारे पास? देखिए 5 वाले कितने हैं, अब हम 5 वाले इकट्ठे कर लेते हैं, 3x5 माइनस 4 माइनस 3x5 माइनस 4x5 इसके बाद 4 के प्लस 2x4 माइनस x4 इसके बाद प्लस 3x क्यूब प्लस 3x क्यूब। जैसे आप देखें टाइम खत्म होने को है, तो अब आप आ गए, प्लस 6x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर और लास्ट में 6 प्लस 6, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा, देखिए इज इक्वल टू माइनस 7x5 प्लस x4 प्लस 6x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6। ओके ओके बेटे, ये दोनों मिलकर इन दोनों को सेपरेट कर दिया और इन दोनों का x4 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 6x क्यूब हो जाएगा, ये 12x स्क्वायर हो जाएगा दोनों मिलकर, और ये 6। ओके, अब सब्ट्रैक्शन का एक और छोटा सा क्वेश्चन, कोई ये मुश्किल है वो आपको नहीं आएगा, पहले मैं मल्टीप्लिकेशन का एक बता देता हूँ, फिर नेक्स्ट पीरियड में हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है वो, बाकी ये एक्सरसाइज आपकी इम्पोर्टेंट भी है। क्वेश्चन नंबर 7, a रूट प्लस b रूट इंटू a माइनस ab रूट प्लस b, फाइंड द प्रोडक्ट फाइंड प्रोडक्ट। फाइंड प्रोडक्ट, a रूट को, इसी रूट की वैल्यू 1/2 होती है, इंटू a माइनस a 1/2 b 1/2 प्लस b प्लस b 1/2 फिर a माइनस
A1/2 B1/2 प्लस B। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा A1/2 माइनस B1/2, क्योंकि 1/2 ऐड हो जाएगा, प्लस A1/2 B प्लस B1/2 माइनस A1/2 B आ जाएगा। यहाँ पे B1/2 हो जाएगा। आप सेम दोनों देखिए, A1/2 A1/2 से B से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? देखें बेटे, हमने आंसर लिख दिया, लिखने लगे हैं। ए, इसकी जगह A रूट बना देंगे इसको, उसके बाद प्लस B लगाया, फिर B रूट आ जाएगा। दिस इज आंसर। ओके, पाँच, बस स्टॉप हो गया, बस काफी।